सहित 27 पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी शहीद हुए थे। शहादत को नमन करने हम लोग उपस्थित हैं इस शोक सभा में। यहाँ के प्रभारी भाई कवासी लखमा जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहन मरकान जी, सांसद आदरणीय दीपक बैज जी, वरिष्ठ आदिवासी नेता आदरणीय नंद कुमार साय जी, आदरणीय भाई लखेश्वर बघेल जी, आदरणीय विवेक संजयन जी, शर्मा जी और चंदन जी, भाई विक्रम जी, भाई अरुण जी, श्रीमती सिन्हा जी, हमारे जगदलपुर के महापौर और सभापतिगण, और उस घटना में शामिल भाई मलकीत गेंदू जी, सत्तार भाई और राजमन भाई, सभी आदरणीय ताम्रकर जी और सभी साथी उपस्थित हैं। साथ ही शहीद परिवार के सदस्य भी यहाँ उपस्थित हैं। सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों और अधिकारी, कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों, जब भी 25 मई आता है हम सबका दिल हो जाता है। वो घटना सबकी नजरों के सामने, जो लोग उस घटना के में बच गए थे, जिन्होंने अपनी आंखों से अपने लोगों को गिरते देखा, वो सब हम लोगों को बताते रहे। आदरणीय साथियों, 25 मई 2013 यहीं जगदलपुर से आदरणीय नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में सारे नेता, कार्यकर्ता और उसके सुरक्षाकर्मी सब साथ में गए थे। सुकमा में कार्यक्रम हुआ, लौटा और एक घटना लौटते वक्त कांग्रेस पार्टी पटेल जी के नेतृत्व में परिवर्तन की बात कर रहे थे। परिवर्तन रैली थी। सरगुजा से इसकी शुरुआत हुई थी। समापन तो रायपुर में होना था, लेकिन बीच में घटना घटी और यात्रा रुकी। आदरणीय पटेल जी अपने भाषणों में कहा करते थे, हमें परिवर्तन करना है, किसानों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है, यहाँ के नौजवानों के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ के आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ के बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाना है। लेकिन परिवर्तन का संकल्प लेने वाले तमाम हमारे बड़े नेता हमारे बीच नहीं हैं। ये जो शहादत हुई है, ये घटना घटी है, जो परिवर्तन की चाहत थी वो हो नहीं पाया। आखिर इससे किसको फायदा मिला? क्योंकि हम सब जानते हैं, बस्तर के लोग इसे बेहतर जानते हैं। नक्सली घटना करते हैं और घटना करके वहां से स्थान को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ, ब्लास्ट हुआ, गाड़ी रोकी गई, गोलियों की बौछार, और उसके बाद जो भी हमारे साथी थे, चाहे पहाड़ हो, चट्टान हो, वहां गहरी खाई है, गाड़ियों के नीचे छुप गए थे। नक्सली एक एक
गाड़ी के पास एक एक व्यक्ति को पूछ रहे थे कि इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, इसमें से दिनेश पटेल कौन है, इसमें से महेंद्र कर्मा कौन है, इसमें से बंटी कर्मा कौन है। और ऐसे समय में एक चट्टान के पीछे नंद कुमार पटेल जी, दिनेश पटेल जी और भाई कवासी छुपे हुए थे। अचानक उसमें नजर पड़ी और फिर तीनों को पकड़ के ले गए। ड्राइवर को और कवासी को तो छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन बाद में पता चला पटेल जी और दिनेश पटेल दोनों को गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। दिनेश पटेल के भेजा को निकाल के चट्टान पर रख दिया गया। महेंद्र कर्मा, जिसे हम बस्ता टाइगर कहते हैं, गाड़ी के नीचे थे। सब अपने साथियों को कहा कि गाड़ी के नीचे लेट जाओ, गोलियां चलेगी तुमको लगेगी नहीं। जब देखा एक एक करके पूछ रहे हैं, मार रहे हैं, उदय मुदलियार को मार दिया गया, अल्लाह नूर को मार दिया गया, बहुत सारे साथी को मार रहे थे। ऐसे में कुलदेवी नेताम निकलती है और कहते कितना सबको मार ही डालोगे क्या, बंद करो। एक बहादुर महिला जो हमारे राज्यसभा के सदस्य, उसके बाद महेंद्र कर्मा निकले और उन्होंने कहा गोलियां चलाना बंद करो, बेकसूरों को मारना बंद करो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मैं बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, इस प्रकार की बात करके भाग गए। नक्सली उनको ले गए, मलकीत भी था, कुलदेवी नेताम और सारे लोगों के एक साथ ले जाकर लिटा दिए गए। संगीन से 85 बार उसके शरीर को खोदा गया। लेकिन महेंद्र कर्मा ने माफी नहीं मांगी। अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके लिए, अपने लिए, इस बस्तर के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, हम सब के लिए हमारे नेताओं ने प्राणों की आहुति दी। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने एनआईए जांच की घोषणा की। तब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, राहुल जी आए थे, व्यथित थे हम लोग, आक्रोशित थे। सबको उन्होंने ढाढ़स बनाया, धीरज धराया, किसी प्रकार का हिंसा का सहारा हमको नहीं लेना। मनमोहन सिंह जी ने राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया, बल्कि एनआईए जांच की घोषणा की। राज्य सरकार ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा के अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। दोनों जांच चल रहे थे। यहां थाना में एफआईआर हुआ। एनआईए ने प्राथमिकी दर्ज की। उस प्राथमिकी में गणपति का भी नाम था, रमन्ना का भी नाम था, क्योंकि नक्सली पूछ के नहीं मारते, लेकिन उस दिन सबको पूछ के, जैसे नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल और महेंद्र कर्मा उनके हाथ लगे, उसके बाद धरपकड़, मारपीट या हत्या करना उन्होंने बंद कर दिया। उनका उद्देश्य केवल 3-4 व्यक्तियों के लिए था।
उसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। इसका मतलब ही है कि वो नंद कुमार पटेल महेंद्र कर्मा को रोकना चाहते थे। जैसे वो पकड़ में आए उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब षड्यंत्र है। इनका उद्देश्य दहशत फैलाना नहीं था। इनका उद्देश्य ये जो परिवर्तन यात्रा उसको रोकना था। परिवर्तन यात्रा रुका, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये जो घटना है राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र 27 लोग जाने से हम लोग लगातार मांग करते रहे। नोडल अधिकारी बनाया गया, मुकेश गुप्ता को आईजी थे, कोई सहयोगी नहीं कर रहा था। फिर भी उनका जो दायरा था वृहद था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे नरेंद्र मोदी जी आए थे धमतरी। उन्होंने कहा कि 15 सरकार बनते ही 15 दिन के भीतर में असली अपराधी जेल की सीटों के पीछे होगा। लेकिन आज 10 साल हो गए। 2018 में हमारी सरकार बनी, हमने एसआईटी गठन किया। एनआईए हाई कोर्ट में जाके उसको रोक लगा दी। दूसरे बार जीतू मुदलियार ने अल्लाह नूर ने इन लोगों ने एफआईआर किया, उसको भी रोक लगवा दिया। कितनी बार प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एनआईए को मैंने पत्र लिखा, यदि आपकी जांच पूरी हो गई तो हमको दे दी, हमारा एसआईटी हमने गठन किया, वो जांच करेगी। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। जानकारी हम सबको है, किसको लाभ मिला, इसमें कौन कौन लोग थे। आज स्थिति ये है कि जो बचे हुए लोग हैं, जो जीरम घाटी में शहीद हो गए, जो साथ में काफिला में जो बचे हुए लोग हैं, उसे आज तक पूछताछ तक नहीं, उसे बयान तक नहीं लिया गया। एनआईए 10 साल से जांच कर रही है। तो सर्वश्रेष्ठ एजेंसी कही जाती है देश का, 10 साल में अपराधी कौन है पकड़ा नहीं गया। दुर्भाग्य। आपको मैं बताना चाहूंगा, गणपति और रमना का एफआईआर में नाम था, अगस्त 2014 तक के था। सरकार तो अब मई में बन गया था इनका, अगस्त तक के था। सितंबर में जो पहला चालान प्रस्तुत किया गया, गणपति और रमना का नाम नहीं था उसमें, जबकि इनके संपत्ति को पूर्व करने का आदेश किया गया था, कोर्ट से पूर्व भी हुआ। बहुत सारे पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, पत्रकार साथी हैं, जानकार लोग हैं। यदि किसी का नाम प्राथमिकी में दर्ज है वो वापस नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, यदि उसकी संपत्ति पूर्व की गई है और वो सितंबर के चालान में उसका नाम हट जाता है, सवाल इस बात है कि एनआईए के अधिकारियों ने नाम वापस कैसे लिया, हटाया कैसे, किसके कहने से हटाया। सवाल तो आज भी है। ये जो शहीद परिवार की आंखें हमसे पूछ रही है कि हमको न्याय कब मिलेगा। लेकिन केंद्र की सरकार जांच को टालना चाहती, जांच करना नहीं चाहती। जो आरोपी हैं उन तक जा नहीं रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश। आखिर क्यों गणपति और रमना को बचा रहे हैं आप? क्यों? यदि वो पकड़े जाते, उसके बयान ले जाते, सारी सच्चाई सामने आ जाती। और सच्चाई सामने आती, कौन लोग हैं उस षड्यंत्र के पीछे, सब सामने आता। लेकिन हम सबका दुर्भाग्य, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार
जांच न हमको वापस कर रही है, न खुद जांच कर रही है, बल्कि जो षड्यंत्रकारी है, मास्टर माइंड है, सबको बचाने का काम कर रही है। आखिर क्यों? लेकिन साथियों, खून है वो सर चढ़ के बोलता है। ये आज नहीं तो कल ये सच्चाई सामने आएगी। केंद्र में हमारी सरकार होगी, निश्चित रूप से इस जांच में गति आएगी और बहुत जल्दी अपराधी उनका जो स्थान है वहां पहुंच जाएगा। मैं इस अवसर पर सभी शहीदों को नमन करते हुए सभी परिजनों को कि इस दुख में पूरी छत्तीसगढ़ सरकार और हम लोग सब साथ में हैं और जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा तब तक की लड़ाई हम जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अमर शहीदों को नमन करते हुए उनके परिजनों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अमर शहीद अमर रहे, झीरम के शहीद अमर रहे। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी के इस भावपूर्ण वक्तव्य के पश्चात इस कार्यक्रम को हम यही संपन्न करते हैं इन पंक्तियों के साथ कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा।